हेलो दोस्तों, मैं विवेक राही आपका फिर से स्वागत करता हूँ एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स पर। यहाँ हम लोग मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 16 देखेंगे। चलिए तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 56 क्वेश्चन नंबर कह रहा है द डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज एक्स यूनिट। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज, डिफरेंस जो है पेरीमीटर और डायमीटर में, पेरीमीटर होता है कितना है 2πr और डायमीटर कितना होता है 2r और ये बराबर है x यूनिट है। तो डायमीटर ऑफ द सर्किल क्या होगा? तो यहाँ से देखेंगे, अगर r कॉमन लिए तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2r कॉमन लिए, अगर 2r कॉमन लिए तो पाई माइनस 1 हो जाएगा। तो डायमीटर कितना होता है 2r ही होता है, तो x डिवाइडेड बाई पाई माइनस 1, x डिवाइड ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 57 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल। सर्कमफेरेंस अगर 100 सेंटीमीटर है अगर, तो 2πr इज इक्वल टू 100, यानी 2r इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 7 गुने 22, पाई को उलट दिए यहाँ पे। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 11 से कटेगा, ये कटेगा 50 से, यानी 350/11, ये 2r हो गया और ये 2r यही होता है। अगर ये 2r हो गया तो ये कितना हो गया, 2r इज इक्वल टू 350/11 है, यानी 350/11। अच्छा, आंसर पाई में दिया है चूँकि, ठीक है, तो इसको 100/पाई ही रखते हैं। 2i इज इक्वल टू, मैंने ध्यान नहीं दिया ऑप्शंस पे, ये 100/पाई ही रहेगा। तो 2r बराबर 100/पाई है, तो एक लेंथ कितना हो जाएगा, ये पता है 1:1, ये होता है 1:, तो ये √2 रेशियो होता है, तो ये हो जाएगा 100/पाई√2, नीचे में √2π, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 2r बराबर इतना था, तो इसका अब अगर स्क्वायर करते हैं तो ये तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 2πr इज इक्वल टू 100, तो 2r इज इक्वल टू 100/पाई। ठीक है, तो दिस कम्स टू इतना, एक लेंथ इतना हो गया। साइड, अच्छा साइड ही पूछ रहा है, मैं स्क्वायर बेकार में कर रहा हूँ, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, मुझे लगा एरिया पूछ रहा है, साइड ही पूछ रहा है यहाँ पे। तो साइड कितना हो जाएगा, ये 50√2/पाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ सराउंड्स ए सर्कुलर पाथ, एक पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ है जो कि सराउंड्स ए सर्कुलर पाथ को सराउंड कर रहा है। द डिफरेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 132, तो विथ कितना होगा? तो सर्कमफेरेंस होता कितना है 2π, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 132, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 132 हो गया, तो 2 गुने 22/7, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 132, और 44 से अगर करेंगे, ठीक है, 2 से करेंगे तो ये कट जाएगा 66 बार में, और फिर ये कट जाएगा 3 बार में, r माइनस r इज इक्वल टू 7×21। तो ये डिफरेंस जो होगा, विड्थ जो हो जाएगा वो 21 मीटर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 59, द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज 23:22। इफ द पाथ इज 5 मीटर वाइड देन द डायमीटर ऑफ द इनर सर्किल इज। ठीक है, रेशियो है आउटर और इनर पेरीमीटर का 23:22, तो 2π कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू 23:22 है अगर, तो 2πr जो है वो 23 हो जाएगा, और 2π स्मॉल r इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। और इफ़ द पाथ इज़ 5 मीटर वाइड, अगर पाथ 5 मीटर वाइड है अगर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। पेरीमीटर जो है, द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज, देखिए तो ये 5 है। और कह रहा है पेरीमीटर जो है 2 गुने 22/7, डिफरेंस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, और ये बराबर है
23-1 यानी 23-22 यानी 1 यूनिट के बराबर। ठीक है, 1 यूनिट के बराबर। तो कह रहा है डायमीटर ऑफ द इनर सर्किल, तो इनर सर्किल 1 यूनिट के बराबर इतना हो गया, तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो गया 220/7। ये 1 यूनिट का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो 22 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो गुना 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल पेरीमीटर हो गया स्मॉलर सर्किल का, और पेरीमीटर होता है πr² यानी 22/7 गुने पाई 2πr होता है मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई r। ठीक है, तो ये 22 से 22 कटा, 7 से 7 कटा, 2 से ये कटा, 110 बार में, तो r बराबर कितना हो गया 110। सॉरी, डायमीटर पूछ रहा है, डायमीटर ऑफ द इनर सर्किल कितना होगा, तो ये 220 हो जाएगा डायमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 कह रहा है द रेडियस ऑफ द इनर सर्किल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 2 मीटर। रेडियस ऑफ द इनर सर्किल जो है वो 2 मीटर का है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, द पेरीमीटर इज। ठीक है, इनर सर्किल का एरिया इतना है। देखिए डेल्टा इज इक्वल टू, हमको पता है r/s होता है, तो 6 इज इक्वल टू 2 × s ये 3, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, s बराबर 3 है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते कह रहा है द एरिया ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ एन इक्वलेटरल ट्राइंगल इज 3 पाई। एरिया 3 पाई है तो पेरीमीटर क्या होगा ट्राइंगल का, एरिया 3 पाई है तो एक साइड √3 का होगा, सॉरी इक्वलेटरल ट्राइंगल का है ना, तो √3/4 एरिया ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ एन इक्वलेटरल ट्राइंगल। ओके, सर्कम सर्किल का, एक इक्वलेटरल ट्राइंगल है, इसके सर्कम सर्किल का एरिया जो है वो 3 पाई है, तो सर्कम रेडियस इसका √3 हो जाएगा। और सर्कम रेडियस अगर √3 हो जाएगा, तुमको पता है सर्कम रेडियस होता कितना है, a/√3 इज इक्वल टू √3, यानी a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 3, तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल कितना हो जाएगा 9। 62 कह रहा है ए वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनक्लोज्ड एन एरिया ऑफ 484 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी एक साइड 22 का होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द इनक्लोज्ड एरिया व्हेन द सेम वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ सर्किल। तो टोटल इसका लेंथ कितना हो जाएगा 88। 88 इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, तो 2πr इज इक्वल टू इतना, तो इज इक्वल टू 2 × 22/7 गुने r इज इक्वल टू 88। ये 44 से कटा, ये 2 बार में, 7 दूनी 14, r बराबर 14 हो गया। और r बराबर 14 हो गया तो πr² कितना हो जाएगा 22/7 गुने 14 गुने 14, 196 मल्टीप्लाइड बाई 22 गुने 14 अगर करेंगे, सॉरी 22/7 अगर करेंगे, तो ये कितना के बराबर आ जाएगा, आई थिंक ये 3.1, ये हो जाएगा 616 के बराबर। ठीक है, अब करके देख लीजिएगा एक बार। 7 से ऐसे 7 से जाएगा, ये 28 बार में से जाएगा, 28 गुने 12 22 होता है 616। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 4 इक्वल साइज्ड मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स आर कट ऑफ फ्रॉम ए स्क्वायर पेपर शीट ऑफ एरिया 784। द सर्कमफेरेंस ऑफ द प्लेट इज, 4 इक्वल सर्कुलर प्लेट्स काटा गया। ठीक है, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया वाले स्क्वायर शीट से। तो 784 अगर टोटल एरिया होगा तो एक साइड कितना होगा, इसका रूट लगाएंगे। और 784 का जो रूट होता है वो होता है आपका 28, शायद 28 का स्क्वायर होता है 784। ठीक है, तो एक साइड 28 हो गया अगर, तो ये पूरा कितना हो गया 28, तो ये रेडियस कितना हो गया 7 हो गया क्या, और रेडियस 7 हो गया तो सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 × 22/7 × 7 यानी 44।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं 64 की तरफ। कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ द सर्किल एंड द स्क्वायर इज इक्वल, एक सर्किल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर और एक स्क्वायर का एरिया इक्वल है यानी एस स्क्वायर के बराबर है, देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज, तो आर डिवाइडेड बाई एस जो है वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट पाई, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 पाई आर 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4s इज इक्वल टू 2 पाई, इधर मल्टीप्लाई किया इधर 2 पाई लग गया और 4 रूट अंडर पाई, ये कट गया 2 से और ऊपर गया रूट पाई से, रूट पाई बाई 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 65 कह रहा है ए कॉपर वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विथ एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 है तो ये 11 होगा। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, तो एक सर्किल बेंट होगा, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 है, तो आर इज इक्वल टू कितना 7 हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। आगे बढ़ते कह रहा है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर सेम, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगल सेम है अगर, ठीक है, देन द एरिया पी एंड क्यू इंक्लोज्ड बाय देम विच सेटिस्फाई द कंडीशन, ये पी है ये क्यू है, स्क्वायर का पी है और इसका क्यू है। तो हम दोस्तों बताए थे एक बार, जो पिछले वीडियो आप देखिएगा उसमें बताया था मैंने कि पी का जो पी अगर स्क्वायर है, क्यू अगर रेक्टेंगल और सेम पेरीमीटर का, तो सिमेट्रिक फिगर जो होगा वही बड़ा होगा। तो सिमेट्रिक फिगर कौन है, पी है, तो पी हमेशा बड़ा होगा क्यू से, तो पी हमेशा, पी का एरिया जो है हमेशा बड़ा होगा क्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए सर्किल एंड ए रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर, अगेन एक सर्किल है और एक रेक्टेंगल है, द साइड्स पेरीमीटर सेम है, द साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 और 26, ये 18 है ये 26 है, तो एरिया ऑफ द सर्किल कितना होगा 18 और 26 को जोड़ेंगे, 18 प्लस 26 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 44, 44 दूना 88, तो 88 इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 14, ठीक है, आर इज इक्वल टू 14, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुने 14 डेट इज इक्वल टू 616। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 68 की तरफ। कह रहा है इफ़ द साइड्स ऑफ एन इक्वलेटरल ट्राइंगल आर इंक्रीज्ड बाय 20, 30 एंड 50 सेंटीमीटर इन द फॉर्म ऑफ न्यू ट्राइंगल, द इंक्रीज इन द पेरीमीटर ऑफ द इक्वलेटरल ट्राइंगल इज, पेरीमीटर कितना इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखिए पेरीमीटर कितना इंक्रीज करेगा, 20 सेंटीमीटर किए तो 5 से 6 बन गया, 30 सेंटीमीटर किए 10 से 13 बन गया और 50 सेंटीमीटर किए 2 से 3 बन गया। ठीक है, ये कटा इससे 3 बार में, अब तो कुछ कटेगा नहीं, यानी 50 से ये हो गया 13, ये 9 13 9 ठीक है, सॉरी, ये 2 से 3 50 सेंटीमीटर, ये 10 से 13 30 सेंटीमीटर, 5 से 6 20 सेंटीमीटर है, ये 2 से कट गया 3, 13 तिया 39, 39 तिया 117। ठीक है, द इंक्रीज इन द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, द साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज इंक्रीज्ड बाय 20 सेंटीमीटर। ओके, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 10-10 से देखना पड़ेगा इसको। देखिए तो 10 से ये 12 हुआ, फिर ये 10 से ये 13 हुआ 30 सेंटीमीटर, फिर ये 10 से ये 15 हो गया। ठीक है, फिर भी तो बात सेम ही आएगा, द इंक्रीज इन द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, जो इंक्रीज होगा ये 2 ये 3, ये कट गया इससे 6 बार में, ये 3 2 से तो ये 5, ये अगर 50 हुआ तो ये 117 हुआ। इंक्रीज इन द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, इंक्रीज तो ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, एक्चुअली प्लस करते हैं हम लोग, सॉरी, देखिए पेरीमीटर में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ना, मैं मल्टीप्लाई कर रहा था बार बार ये इधर, ठीक है, ये गलत है, पेरीमीटर में प्लस करते हैं, यानी पहले पेरीमीटर अगर 10 10 10 30 था, तो अब जो पेरीमीटर हो गया वो हो गया 12 + 13,
25, 25 प्लस 15 40 हो गया, यानी इंक्रीज कितना हुआ 10 का कितने में 30 में मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 33 होल 1/3%। ठीक है, 69 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है हॉर्स इज टायर्ड बाई ए पोस्ट ऑफ बाई ए रोप इफ द हॉर्स मूव्स along द सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप स्ट्रेच्ड एंड डिस्क्राइब्स 88 मीटर्स। ठीक है, व्हेन it had traced out 72 degree at the center। ठीक है, the length of the rope is, ये कह रहा है 88 मीटर लेंथ चल जाता है जब 72 डिग्री चलता है। तो 72 डिग्री का मतलब क्या हुआ 2 पाई डिवाइडेड बाई 5 रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर बताया था मैंने, तो एल है अगर 88 तो आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर 2 गुना 22/7 गुने 5 इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई आर, ये कटा इससे 22 दूनी 44 कटा दूसरे, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया 70, 7 बचे 35, 35 दूना 70, तो 70 मीटर इसका आर हो गया। 70 के नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 3 सर्किल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर टचेज ईच अदर एक्सटेंडेड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्किल इज। पेरीमीटर पता करना है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3, ये देखिए 3 साइड अगर ज्वाइन कर रहा है तो ये जो हो जाएगा ये 3.5 तो ये 4.5, यानी ये हो जाएगा 8, ये अगर 4.5 तो ये 5.5 यानी ये हो जाएगा 10, ये अगर 5.5 तो ये 4.5 सॉरी 3.5 ये हो जाएगा 9, तो 9 8 और 10 9 8 और 10 ये हो जाएगा 17 10 27 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके पेरीमीटर का कह रहा है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी ए सी और बी डी जो है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जो कि ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ई एफ जी एच आर द पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए ओ, इतना इतना और इतना इसका मिड पॉइंट है। देन द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इसका रेशियो कितना होगा इस क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी इसका टोटल ए बी सी डी का। तो ऑब्वियस है ये मिड पॉइंट है, ये दोनों का मिड पॉइंट है, अगर ये अगर मिड पॉइंट है तो ये लेंथ जो होगा इसके आधा होगा, ये भी इसके आधा होगा, ये भी इसके आधा होगा, ये भी इसके आधा होगा, तो सब आधा आधा होगा, तो रेशियो कितना होगा 1:2 का होगा, बात खत्म। ए सर्कुलर वायर ऑफ डायमीटर 112 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एक सर्कुलर वायर जो है 112 सेंटीमीटर का, उसको कट किया जाता है और उसको रेक्टेंगल के फॉर्म में किया जाता है जिसका साइड्स का रेशियो जो है 9:7 है। तो ये हो जाएगा 2 × 9x + 7x, 9 7 16 दूना 32, ये 112 के बराबर है। एक सर्कुलर वायर है जिसका डायमीटर 112 है, डायमीटर 112 है यानी रेडियस कितना हो जाएगा 56, 56 इज इक्वल टू 2 × 22/7 × r है, इतना है। तो r का वैल्यू पहले देखेंगे, 2 पाई r इज इक्वल टू सॉरी ओहो 2 पाई r इज इक्वल टू 56 तो आया ही है, r इज इक्वल टू देखेंगे कितना है 8 7 56 यानी 22 × 16 है। ठीक है, यानी 2 × 16x इज इक्वल टू 22 × 16। ठीक है, 16 16 कटा, ये कटा इससे 11 बार में, x इज इक्वल टू हो गया 11। तो स्मॉलर साइज ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, स्मॉलर साइड क्या होगा 7 होगा स्मॉलर साइड, और x का वैल्यू 11 है, तो 77 इसका आंसर होगा। 73 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच मीडियन इज। पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का 18 है तो एक साइड 6 का होगा, तो मीडियन क्या हो जाएगा √3/2 × 6 दैट इज इक्वल टू 3√3, थर्ड नंबर। ठीक है, 74 कह रहा है 2 इक्वल मैक्सिमम साइड सर्कुलर प्लेट्स आर कट ऑफ फ्रॉम ए सर्कुलर पेपर शीट ऑफ सर्कमफेरेंस 300 2 इक्वल साइड सर्कुलर प्लेट्स, ठीक है, आर कट ऑफ फ्रॉम ए सर्कुलर प्लेट, एक सर्कुलर प्लेट से 2 सर्कुलर प्लेट काटा जाता है मैक्सिमम एरिया का। देन द सर्कमफेरेंस ऑफ ईच सर्कुलर प्लेट इज, और टोटल 352 है, तो 352 इज इक्वल टू 2 पाई r 2 × 22/7 × r,
तो 22 से ये कटा, 11 से कटा पहले, सबसे पहले 32 बार में 2, और ये कटा इससे 8 बार में। r इज इक्वल टू कितना हो गया 56। ठीक है, ये टोटल r 56 हो गया। तो एक कितना हो गया, ये एक का r कितना हो गया, 14 चौके 56 होता है। r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है देन द सर्कमफेरेंस ऑफ ईच, तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r, यानी 2 गुने 22/7 गुने 14, 2 से कटा, ये टोटल हो जाएगा 22 दूनी 44 88। सर्कमफेरेंस ऑफ ईच सर्कुलर प्लेट्स, एक सेकेंड, द मैक्सिमम साइड एरिया कट ऑफ कितना सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस 352, ये कटा 22 से एक बार में, फिर 6 बार में, 16 बार में 8, r इज इक्वल टू 856। ओके सॉरी r इज इक्वल टू 56 है ना, यानी ये जो डिस्टेंस है ये 56 है, ये जो डिस्टेंस है ये 56 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 28 होगा। जब ये डिस्टेंस 28 होगा तो अब सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r, तो 2 गुने 22/7 गुने 28, ये कटा 4 से, 44 चौके 176। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 24 और 32, तो 24 का आधा 12 और 32 का आधा 16, 24 12 कितना होता है, ये 20 होता है दोनों का ट्रिपलेट, तो एक साइड 20, तो चारों साइड कितना हो जाएगा 80। 76 देखते हैं, द इन रेडियस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, इन रेडियस है यानी a/2 √3 इज इक्वल टू √3 है, यानी a इज इक्वल टू 6, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 18। 77 देखते हैं, लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। ठीक है, एक सर्किल में इंस्क्राइब्ड है एक स्क्वायर जिसका लेंथ है a√2। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज a√2 है अगर, तो ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, जब 2a होगा ये, तो एक रेडियस कितना हो जाएगा a, रेडियस a होगा, तो सर्कमफेरेंस कितना होगा 2 पाई a हो जाएगा, 2 पाई a यूनिट। ठीक है, 78 कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, द पेरीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 मीटर एंड 12 मीटर, इट्स ब्रेथ विल बी, तो 12 मीटर अगर ये है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, टोटल 40 है अगर, तो ये 24 हो गया, दोनों बच्चा 16, यानी ये 8 और ये 8 होगा, यानी 8 ब्रेथ हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज 150, तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r और डायमीटर होता है 2r, ये डिफरेंस है 150 का। द रेडियस ऑफ दैट सर्किल इज, तो रेडियस कितना होगा, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 गुने 22/7 माइनस 2 इज इक्वल टू 150, तो ये हो जाएगा 44 माइनस 14/7 यानी 30, r इज इक्वल टू 150, 30 से ये कटा 5 बार में, 7 बचे 35 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। PQRS इज ए स्क्वायर विथ साइड 10 सेंटीमीटर, ये PQRS है, PQRS साइड है 10 सेंटीमीटर का। ABCD आर मिड पॉइंट्स ऑफ इतना 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 इतना, देन द पेरीमीटर ऑफ ABCD दस फॉर्म्ड, ये देखिए इसका पेरीमीटर पूछ रहा है ABCD का। ठीक है, तो ये 10 है टोटल, ये टोटल 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, और ये भी यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, ये 5 ये 5, तो ये 5√2, 5√2 का 4 गुना करेंगे तो 20√2 हो जाएगा, तो पेरीमीटर 20√2 हो जाएगा आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, पार्ट 16 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो भी फिर जल्दी ही डालूंगा मैं। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।